हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 2 फरवरी 2021 दिन मंगलवार की कुछ बड़ी खबर निकल कर रही है। जैसे कि एलपीजी गैस बैंक में अगर आपके पास खाते हैं तो कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। सोना चांदी का भाव, पेट्रोल डीजल का भाव। जैसे कि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार नालंदा में माघ पूर्णिमा के मौके पर विषाक्त प्रसाद खाने से 400 लोगों से अधिक लोग बीमार। बिहार के नालंदा से बड़ी खबर। यह प्रसाद खाने से 400 से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं। घटना परवलपुर प्रखंड क्षेत्र के पिछली गांव की है। ग्रामीणों ने दो शनिवार के माघ पूर्णिमा के मौके पर गांव में ही देवी मंदिर में आयोजित पूजा के मौके पर बने प्रसाद का लोगों ने सेवन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद भी स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा न ही मेडिकल टीम भेजा गया और न ही किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य सुविधा दी गई। यही कारण है कि अधिकतर लोग गांव के ही आरएमपी चिकित्सा से इलाज करा ठीक हो चुके। मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद रविवार के स्वास्थ्य महकमा गहरी नींद से जागे और आनंद फानंद में मेडिकल टीम को गांव में खाना किया। जानकारी के अनुसार लोगों खतरे से बाहर है। मेडिकल टीम गांव पहुंचे लोगों को इलाज कर रही है। बड़ी खबर, आज से इन एटीएम से नहीं निकलेगी 2000 रुपया का नोट। जानिए क्यों लिया यह फैसला। इंडियन बैंक के मुताबिक 1 मार्च से आपके एटीएम से 2000 रुपये का नोट नहीं मिलेगा। इंडियन बैंक के कस्टमर बैंक के ब्रांच से 2000 रुपये नोट प्राप्त कर सकेंगे। 1 मार्च 2021 से बैंक से जुड़े कुछ नियम बदल गए हैं। ग्राहकों के लिए नए नियम लाए गए हैं जिसके अनुपालन जरूरी है। स्टेट बैंक ने अपने कस्टमर के लिए केवाईसी जरूरी कर दिया है। सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए कस्टमर को केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। इसी तरह इंडियन बैंक ने 1 मार्च से अपने एटीएम से 2000 रुपये का नोट बंद कर दिया है। इंडियन बैंक के मुताबिक 1 मार्च से आपके एटीएम से 2000 रुपये की नोट नहीं मिलेगी। इंडियन बैंक के कस्टमर बैंक के ब्रांच से 2000 रुपये का नोट प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन बैंक ने कहा कि कस्टमर एटीएम से 2000 रुपये का नोट निकालने के बाद बैंक आते हैं ताकि उन्हें छोटा करेंसी का नोट मिल सके। इससे बचने के लिए ग्राहकों को सुविधा देने के लिए इंडियन बैंक ने 1 मार्च से सभी एटीएम से 2000 नोट बंद करने का फैसला किया है। बैंक की तरफ से अंतिम फैसला ले ली गई है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस रिजल्ट 2021। आईबीपीएस आरबीएस ऑफिसर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा के परिणाम IBPS.in पर जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने आरआरबी क्लर्क ऑफिसर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा की नतीजा आज यानी 1 मार्च को घोषित कर दी। यह है IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर मुख्य परीक्षा का परिणाम उपलब्ध है। जिन उम्मीदवार ने मुख्य परीक्षा का हिस्सा लिया है वे IBPS पर विजिट कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार को अपना लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा। KVS कॉन्ट्रैक्ट टीचर वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद में वॉक इन इंटरव्यू 9 एवं 10th को TGT, PGT और PRT1 पदों पर। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 के लिए संविदा के आधार पर भर्ती के लिए विभिन्न विषय के लिए ट्रेड ग्रेजुएट टीचर TGT और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT एवं प्राइमरी टीचर PRT समेत अन्य पदों के लिए वर्क इन इंटरव्यू आयोजन किया
जाना है। KBS मुरादाबाद द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन अनुसार इच्छुक उम्मीदवार 9 मार्च और 10 मार्च की सुबह 9 बजे शाम 4 बजे तक आयोजित किए जाने वाले वर्क इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। JNU एडमिशन 2021 जनवरी सेशन में 15 मार्च तक ले सकते हैं दाखिल। इग्नू ने बढ़ाई आवेदन की तारीख। जनवरी 2021 सोशल सेशन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में दाखिल इच्छुक उम्मीदवार के लिए काम की खबर है। विश्वविद्यालय में दाखिल के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अंतिम तारीख का विस्तार में संबोधित अपडेट इग्नू ने आज 1 मार्च 2021 के जारी किया है। इग्नू एडमिशन 2021 एप्लीकेशन फॉर्म भरने से वंचित रह गए उम्मीदवारों के पास अब 15 मार्च तक की मौका है। उम्मीदवार इग्नू के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल rts.edu.in पर विजिट करके नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बता दें कि जनवरी 2021 सेशन के लिए इग्नू दाखिल के लिए आवेदन की तारीख रविवार 28 फरवरी को समाप्त हो गई थी। आवेदन की प्रक्रिया 3 फरवरी शुरू हुई थी। CNET में 2021 दिसंबर 2020 में यूजी की नीट परीक्षा के लिए आवेदन कल होगा समाप्त। मई में होना था टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट ने दिसंबर 2020 चक्र के आयोजित मई 2021 में विभिन्न निर्धारित तिथियों पर किए जाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NT द्वारा आयोजित की जाने वाली UGC नेट परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। UGC नेट 2020 मई 2021 चक्र ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया कल 2 मार्च 2021 को समाप्त होने जा रही है। देश भर में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं विभाग विषय के असिस्टेंट सर्च प्रोफेसिप की योग्यता के लिए आयोजन की जाने वाली UGC नेट परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक जिन उम्मीदवार ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे UGC नेट परीक्षा पोर्टल ugcnet.nta.ac.in पर जाकर अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। कांस्टेबल PET रिजल्ट 2021 शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम CG पुलिस government.in पर जारी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भर्ती 2018 के तहत DEF कांस्टेबल पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा PET का परिणाम घोषित कर दिया है। PET की रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवार ने शारीरिक दक्षता में हिस्सा लिया था वे CG पुलिस government.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर रिजल्ट उम्मीदवार के रोल नंबर और नाम के अनुसार उपलब्ध है। NTPC फेस 5 एडमिट कार्ड 5 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी इन स्टेप पर डाउनलोड। RRB ने 4 और 5 मार्च 2021 के आयोजित की जाने वाली नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC फेज 5 की परीक्षा एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवार इन परीक्षा में शामिल होना है वे RRB के संबंधित रीजनल वेबसाइट पर जाकर NTPC 5 चरण की कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। RRB चंडीगढ़, RRB अजमेर, RRB सिकंदराबाद समेत
रीजनल फेज की परीक्षा लेटर उपलब्ध है। NABRD रिक्वायरमेंट 2021 स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट ने निकाली नौकरियां, 19 मार्च तक करें आवेदन। सरकारी नौकरी का इच्छा रखने वाले उम्मीदवार के लिए खुशखबरी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सरकारी साइबर सिक्योरिटी, वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, सॉइल एंड लैंड मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन फाइनेंशियल विभाग में स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नाबार्ड द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन संख्या 1/21 के अनुसार विज्ञापन स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट पदों के लिए संविदा के आधार पर भर्ती की जानी। आवेदन के इच्छुक अयोग्य उम्मीदवार नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट nabard.org पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 19 मार्च तक आवेदन एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। RIA में सीनियर रेजिडेंट रिक्वायरमेंट, सीनियर रेजिडेंट के 20 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, इंटरव्यू के माध्यम से होगी। आयु विज्ञान संस्था रांची, रिम्स रांची ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। उम्मीदवार का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है। इंटरव्यू के आयोजन 5 मार्च की सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक की जाएगी। उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म को भर कर वे अन्य सर्टिफिकेट के साथ इंटरव्यू में भाग लेने होगी। इन सभी के माध्यम से विभिन्न विभाग में टेन्योर बेसिस पर कुल 20 पदों भरे जाने हैं। UPHESC एप्लीकेशन 2021 उत्तर प्रदेश में 2003 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग UPHESC द्वारा विभिन्न एडेड कॉलेज में कुल 2003 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को कल 27 फरवरी 2021 के शाम 6 बजे से शुरू कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग ने इन नई भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। दूसरी तरफ उम्मीदवार किसी भी तरह की तकनीकी सहायता के लिए UPHESC की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या पोस्ट GDS रिक्वायरमेंट 2021 डाक विभाग ने 3679 ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए आज होगी समाप्त। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार सुनाई गई, 1 साल की कैद की सजा। एजेंसिया फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कदाचार के मामले में दोषी पाकर अदालत ने उन्हें 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। सरकोजी के एक न्यायाधीश के रिश्वत देने की कोशिश करने में मामले में दोषी पाए गए हैं। अदालत का फैसला
फ्रांस के राजनीतिक नेतृत्व के लिए बड़ा झटका है। सरकोजी ने पूर्व 5 साल दुनिया के मंच पर फ्रांस का प्रतिनिधित्व किया था। अमेरिका रिपोर्ट के बाद जमकर खगोशी के मंगेतर ने लगाई न्याय की गुहार, जाने क्यों संसद में आया अमेरिका। अमेरिका खुफिया रिपोर्ट आने के बाद सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की मंगेतर हैविस केगिंज ने सोमवार को सऊदी क्राउन प्रिंस के बिना देर किए दंडित किया जाने की मांग की है। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका सरकार संसद में पड़ गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब के राजकुमार सलमान बिन मोहम्मद ने ही निवासन में रहे खशोगी की हत्या की साजिश की मंजूरी थी। यह पहली बार जब अमेरिकी प्रशासन ने खुले तौर पर खशोगी की हत्या में सलमान बिन मोहम्मद का नाम लिया। उधर सऊदी अरब इस रिपोर्ट को दिया है बेबुनियाद बताया। खशोगी के लेकर अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते पर भी आंच आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति ने दिए संकेत, लड़ सकते हैं 2024 में राष्ट्रपति चुनाव, बाइडेन प्रशासन को कोसा। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला भाषण में संकेत दिया कि वह वर्ष 2024 में राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी रिपब्लिकन पार्टी को एकजुट करने की अपील करते हुए बाइडेन प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बाइडेन प्रशासन के महज 1 माह की कार्यकाल में उनका देश अमेरिका फर्स्ट में अमेरिका लास्ट बन गया। 74 वर्षीय ट्रंप ने रविवार को फ्लोरिडा में कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स एक्शन कमेटी को कॉन्फ्रेंस में इससे प्राप्त संकेत दिया है कि वह 2024 में राष्ट्रपति चुनाव की दिशा में बढ़ रहे हैं। ट्रंप, हम व्हाइट हाउस में लौटेंगे। उन्होंने इस सालाना सम्मेलन में समर्थकों को कहा कि हम व्हाइट हाउस में लौटेंगे। ट्रंप ने नई पार्टी बनाने की खबर से इनकार किया और कहा कि इन पार्टी के वोटर बंट जाएंगे। उन्होंने आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी को हराने के लिए अपने समर्थक में एकजुट होने की अपील की और अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग का सम्मान करने वाला ट्रंप ने अपने 90 मिनट के भाषण के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी और राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस प्रशासन को 40 दिन की कार्यकाल से जाहिर होता है कि यह नौकरी विरोध, परिवार विरोध, सीमा विरोध और महिला विरोध है। प्रशासन अवैध शरणार्थी के लिए सीमा की खोल रहा है। बाइडेन के हाथों नवंबर 2020 में राष्ट्रपति चुनाव हारने वाले ट्रंप अपने दावा को दोहराते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, वह चुनाव जीत गए।
नेपाल में 7 मार्च को होगा केपी शर्मा ओली और प्रचंड के बीच शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके विरोधी धड़े के नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच जारी वर्चस्व की लड़ाई का फैसला अब संसद में होगा। नेपाल विद्यादेवी भंडारी ने 7 मार्च को संसद की निचली सदन सत्र की बुलाया है और हाल ही में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने निचली सदन की भंग करने पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को फैसले की पलटने की ऐतिहासिक निर्णय दिया था। साथ ही शीर्ष कोर्ट को 13 दिन के अंदर सत्र बुलाने का निर्देश जारी किया है। फ्लैशबैक, वह चुनाव हारते तो कहीं नौकरी का रहा होता सीएम नीतीश, इमोशन कार्ड में किया था कमाल। पटना बिहार ऑनलाइन डेस्क, नीतीश कुमार बर्थडे। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्णिया की धमदाहा सीट के लिए जनता दल यूनाइटेड जेडीयू प्रत्याशी लेसी सिंह के लिए वोट मांगने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि यह उनकी आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार ने ऐसी पहली बार नहीं कहा था। अपने संघर्ष के दिन में वे 1885 के विधानसभा चुनाव का आखिरी मानकर चल रहे थे। लगातार हारने के बाद इस बार उन्होंने साफ ऐलान कर चुके थे कि अगर जीते नहीं तो आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस इमोशन कार्ड ने कमाल कर दिया, नीतीश कुमार की पहली बार विधानसभा पहुंच गए। 1885 में कहा था कि नहीं जीते तो यह अंतिम चुनाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भारतीय राजनीति में स्थापित चेहरा है, लेकिन एक वह दौर था जब वे लगातार हार रहने से परेशान हो गए थे। साल 1977 वे 1980 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद साल 1985 में वे लोकदल के टिकट पर हरनौत से चुनावी मैदान में थे। मुकाबला कड़ा था। अगर नीतीश कुमार हार जाते तो उनका यह पराजय की हैट्रिक होता। यह चुनाव पर उनका पूरा राजनीतिक भविष्य टिका था। इसी चुनाव के लिए प्रचार के दौरान अपने भाषण में कहा था कि वे आखिरी बार वोट मांग रहे हैं। इस बार अगर लोगों ने वोट नहीं दिया तो वे आगे कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को हॉस्टल नैनो आवास की परिषद को लेकर अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केरल भवन का अधिनियम 1975 के तहत शैक्षिक संस्था से संबंध नैनो का आवास परिषद और छात्रों का होटल संपत्ति कर के छूट पाने की हकदार है। जस्टिस आरएफ नसीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि धर्मार्थ या शैक्षिक उद्देश्य को छूट के लिए आहत के रूप में विधायिका द्वारा चिन्हित किए गए हैं, क्योंकि ये व्यवस्था वाणिज्यिक गतिविधि से संबंधित नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवाई की पीठ में शामिल थे।
फिर बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम, राहुल गांधी का तंज, व्यवसाय बंद करो, चूल्हा फूको, जुमले खाओ। न्यूज, नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपये बढ़ा दी गई है। बढ़ी हुई कीमत आज यानी 1 मार्च से लागू हो जाएगी। पिछले 30 दिन के भीतर 34 बार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। सोमवार के गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपये बढ़ोतरी की गई है। अब राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाले नॉन सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर की कीमत 819 रुपये हो गए। 19 किलोग्राम की व्यावसायिक सिलेंडर की दाम 95 रुपये से बढ़कर 1614 रुपये हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गैस के दाम बढ़ने के लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसा। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार विकल्प दे रही है कि जनता एलपीजी स्टोव पर नहीं चूल्हे पर फूंक फूंक कर खाना बनाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि जनता जुमले खाएं। पिछले महीने यानी फरवरी में 3 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए थे। आज बढ़ोतरी के जोड़ ले तो करीब पिछले 30 दिन में 125 रुपये प्रति सिलेंडर दाम बढ़ाए गए थे। आज के बढ़ोतरी से जोड़ लें तो पिछले 30 दिन में 125 रुपये बढ़ा चुके। सबसे पहले 4 फरवरी को एलपीजी गैस सिलेंडर पर 25 रुपये बढ़ गए थे। फिर 14 फरवरी को 50 रुपये का इजाफा किया गया था। फिर 25 फरवरी को एलपीजी सिलेंडर के 25 रुपये बढ़ा दिए गए थे। पिछले साल दिसंबर से अब तक गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये बढ़ चुके हैं। टुडे 22 कैरेट गोल्ड प्राइस इन ग्राम। 1 ग्राम जो कि 4494 रुपये, जो कि पहले था 4493। 1 ग्राम में 1 रुपये की इजाफा हुआ है। और 10 ग्राम 44,940 रुपये, जो कि पहले था 44,930 रुपये, जो कि 10 ग्राम पर 10 रुपये के सोना के दाम में इजाफा हुआ है। और 100 ग्राम 4,49,400 रुपये, जो कि पहले था 4,49,300। 100 ग्राम में 100 रुपया सोने के दाम पर इजाफा हुआ है। टुडे सिल्वर प्राइस पर ग्राम केजी इन इंडिया। 1 ग्राम 67 रुपये 91 पैसे, जो कि पहले था 67 रुपये 50 पैसे। 1 ग्राम पर 1 पैसे की इजाफा हुआ है। और 10 ग्राम 675.10 रुपये, जो कि पहले था 675, जो कि 10 ग्राम पर 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और 1 केजी 67,510 रुपये, जो कि पहले था 67,500, जो कि 1 केजी पर 10 रुपये की चांदी में बढ़ोतरी हुई है। टुडे पेट्रोल प्राइस इन इंडिया मेट्रो सिटीज स्टेट कैपिटल। न्यू दिल्ली में 91 रुपये 17 पैसे, कोलकाता 91 रुपये 35 पैसे, मुंबई 97 रुपये 57 पैसे, चेन्नई 93 रुपये 11 पैसे, गुड़गांव 88 रुपये 99 पैसे, नोएडा 88 रुपये 28 पैसे, बेंगलोर 94 रुपये 22 पैसे, भुवनेश्वर 91 रुपये 90 पैसे, चंडीगढ़ 87 रुपये 73 पैसे, हैदराबाद 94 रुपये 79 पैसे, जयपुर 97 रुपये 72 पैसे, लखनऊ 89 रुपये 23 पैसे, पटना 93 रुपये 48 पैसा, त्रिवेंद्रम 93 रुपये 5 पैसे। टुडे डीजल प्राइस इन इंडिया सिटीज स्टेट कैपिटल। न्यू दिल्ली 81 रुपये 87 पैसे, कोलकाता 84 रुपये 35 पैसे, मुंबई 88 रुपये 60 पैसे, चेन्नई 86 रुपये 45 पैसे, गुरुग्राम 81 रुपये 94 पैसे, नोएडा 81 रुपये 87 पैसे, बेंगलोर 86 रुपये 37 पैसे, भुवनेश्वर 88 रुपये 79 पैसे,
81 रुपये 17 पैसे, हैदराबाद 88 रुपये 86 पैसे, जयपुर 89 रुपये 98 पैसे, लखनऊ 81 रुपये 75 पैसे, पटना 86 रुपये 73 पैसे, त्रिवेंद्रम 87 रुपये 53 पैसे।